नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या फिर स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं मेरे बैग के कलेक्शन आप लोगों से शेयर करूंगी। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे बहुत फेवरेट एक बैग, बिकॉज दिस कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है और ऐसे कॉम्बिनेशन का मेरे पास एक साड़ी है तो उसके साथ ये बैग बहुत अच्छा लगता है। ये गुरु पूर्णिमा में मेरी स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया। वैसे एक और बैग, ये भी मेरी एक स्टूडेंट ने गुरु पूर्णिमा में मुझे गिफ्ट की थी। ये वो दुबई गई थी, वहां से मेरे लिए लेके आई थी। अब मैं आप लोगों को और दो बैग दिखाऊंगी। ये मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है कैलकाटा में, श्री लेदर्स। एक टाइम में मैं ओनली श्री लेदर्स की जूता, चप्पल और बैग यूज करती थी। आजकल थोड़ा कैलकाटा जाना कम हो गया तो इसलिए उतना नहीं है, पर ये दो बैग श्री लेदर से है। अब दो बैग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये दोनों बैग मैं ऐसे जगह से खरीदी जो जगह मेरे साथ बहुत करीब है, मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। ये शांति निकेतन विश्व भारती से मैं खरीदी थी। शांति निकेतन मतलब ही रविंद्रनाथ टैगोर, और उनके बगैर मैं सोच नहीं सकती। उनको इतना श्रद्धा करती हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, हर सोच में है। इसलिए ये दोनों बैग मेरे लिए बहुत फेवरेट है। अब तक एक बात तो आप लोग समझ गए कि मुझे सजना सवरना और मैचिंग ड्रेस के साथ ज्वेलरी, बैग, ये सब लेना बहुत पसंद है। पर मैं ना ब्रांडेड चीज चाहिए ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं उसके प्राइस पे भी नहीं जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि ड्रेस के साथ मैच कितना कर रहा है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और क्योंकि मैं काम भी बहुत करती हूँ, मुझे कभी कभी बहुत घंटों बाहर रहना पड़ता है, तो मुझे ना बड़ा बैग बहुत ज़रूरत होता है। तो ये दोनों बैग एकदम मुंबई बांद्रा से मैंने खरीदा है। अब साइज़ देखिए, बहुत बड़ा है और बहुत यूज़फुल है। मैं बहुत यूज़ करती हूँ इस तरह के बैग्स। तो ये दोनों एकदम लोकल मेड है।
अभी एक बैग मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे मेरी कॉलेज की फ्रेंड दीपाली ने गिफ्ट किया। एंड इसका कलर आप देख रहे हो बहुत सोबर है। एंड दिस कलर ना दीपाली के नेचर के साथ बहुत मैच करता है। तो जब भी मैं ये बैग यूज़ करती हूँ और इसको देखती हूँ, मुझे दीपाली याद आ जाती है। तो इसलिए ये बैग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, न दिल के बहुत करीब है। एक और बैग मैं दिखाती हूँ। ये मेरी सिस्टर इन लॉ यूएस गई थी अपने बेटे के पास, तो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। और ये बैग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें गोल्डन टच है ना, तो पार्टी वेयर के साथ भी ये बैग बहुत अच्छा जाता है। तो मुझे ये बैग बहुत पसंद है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये 3 बैग, ये तीनों बैग ना जब हम इटली गए थे प्रोग्राम करने, तब हम वहाँ से खरीदे थे। एंड तीनों का साइज डिज़ाइन एकदम अलग है और वहाँ बैग्स बहुत अच्छा मिलता है। तो ये तो छोटा है, ये थोड़ा सा ऐसे बटुआ टाइप ना, राउंड टाइप है। एंड दिस वन इज अ ह्यूज, बहुत बड़ा बैग है। मटेरियल बहुत सॉफ्ट है और इसको मैं इतना यूज़ किया, पता नहीं और ज़्यादा दिन शायद ये यूज़ नहीं कर पाऊँ। मतलब बहुत यूज़ हुआ ये बैग। अभी ये बैग आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे 50th बर्थडे पे मेरे मुंबई के फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट किए थे। एंड दिस इज एस्बेडा's बैग। ये ब्रांडेड बैग है एस्बेडा का। अब ब्रांड बोला तो मैं थोड़ा सा बोल दूं क्योंकि अब तक हम ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ये जो दीपाली ने दिया ये भी लेवी के बैग है। एंड मेरे जो स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि दुबई से मुझे बैग ला के गिफ्ट किया, ये भी माइकल कॉर्स का बैग। अभी मैं दिखाती हूँ ये तीनों बैग। तीनों ही माइकल कॉर्स का है। और ये मेरी बेटी स्पेन गई थी एक बार, वो पूरा यूरोप टूर पे गई थी, कुछ 9 कंट्रीज। तो स्पेन से वो ये बैग खरीदी और मेरे लिए लेके आई। पर इससे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो ये बैग के साथ रिलेटेड है। मेरी बेटी गई है, एक तो आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा हम पेरेंट्स टेंशन में रहती है। एक तो लड़की और फिर छोटी, तो ऐसे गई है घूमने। उसके पापा तो मना ही कर रहे थे, खैर फिर भी वो गई। तो रोज जब भी मौका मिलता था उसका वो फ़ोन करती थी, हम बात करते थे। तो एक दिन सडनली उसका फ़ोन आया एंड शी वाज क्राइंग, मतलब इतना रो रही थी। तो उसका रोना सुन के मैं डर गई। मैं बोला क्या हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर लड़की यूरोप से रो रही है, आप मुंबई में बैठे हो, ऐसा भी नहीं कि आप भाग के जा सकते हो तभी के तभी। तो मैं तो बहुत डर गई और मेरा आवाज़ सुन के मेरे हस्बैंड भाग के आए, तो हम दोनों बहुत डर गए उसी टाइम। फिर वो रोते रोते बोलना शुरू की कि मम्मी मैंने आपके लिए बैग्स खरीदी थी, वो बैग मैंने बस पे भूल गई, बस पे रह गया बैग। सुनने के बाद मुझे इतना शांति मिला, इतना रिलीफ हो गई। मैंने बोला बेटा बैग कोई बात नहीं, आप बैग छोड़ो, आप ठीक हो, बस वो काफ़ी है, वापस आओ। तो मेरे साथ तो इतना ही बात हुआ। फिर नेक्स्ट डे उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी बैग्स मिल गई।
बोला कैसे, क्योंकि वो ना जैसे हमारे यहाँ भी दूर दूर बस जाते हैं वैसे फ्लीट बसेस है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री वो ऐसे ट्रैवल कर रही थी। तो वो बस से जब उतर गई, उसका एक बैग में तीनों बैग था, वो ऊपर लॉफ्ट में रह गया, बस का वो जहाँ सामान रहता है वहाँ रह गया, वो चली गई। एंड होटल में जाके वो रियलाइज किया कि बैग नहीं है साथ में उसका। फिर वो कंपनी में फ़ोन करी बस वाले को, फ्लिप बस वाले को फ़ोन किया। बस वाले ने कहा देखिए अगर किसी को मिला है लॉस्ट प्रॉपर्टी में जाएगा तो आपको यहाँ आके कलेक्ट करना है, मतलब दूसरे कंट्री में आके। एक तो टाइट स्केड्यूल होता है तो दूसरे कंट्री जाके फिर बैग लेना पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या किया, फिर वो बस को ट्रैक करने लगी, वो नंबर का बस कब कहाँ जा रहा है, क्योंकि नेचुरली वही रूट में सब बसेस घूमते रहते हैं। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वही बस वही स्टॉपेज पे आया जहाँ ये उतरी थी ये छोड़ के। तो वो चुपचाप अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह शायद 4 बजे वहाँ बस स्टॉप पे पहुंची, स्टेशन पे पहुंची, बस स्टेशन पे। और जैसे ही बस आई किसी को कुछ बताई नहीं, चुपचाप अंदर जाके देखा कि उधर ही है तो वो ले लिया। क्योंकि अगर वो मतलब वो किसी को बताती या ऐसे लेना चाहती तो भी उसके हाथ में वो लोग देते नहीं, क्योंकि उसका ही सामान है, कोई गारंटी नहीं। तो फिर वही ऑफिशियल मतलब कार्रवाई होता है, ये वो आप प्रूव करो आपका है, फिर ऐसे बहुत कुछ होता था। तो वो चुपचाप गई, मतलब पूरा 24 आवर्स वो ये बैग के पीछे लगा दी। तो ये बैग मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है कि टेंशन भी बहुत दिया ये बैग ने, और एट द सेम टाइम मैं सोचती हूँ मेरी बेटी मेरे लिए कितना सोचती है, क्योंकि मुझे ना शॉपिंग का उतना नहीं है। डेफिनेटली ये सब बैग्स वहाँ बहुत अच्छा मिलते हैं, आई नो। एंड उस टाइम जब आपकी बेटी का सवाल है और विदेश में, तो मनी भी कुछ मैटर नहीं करता है कि भाई कितने भी महंगा हो बैग छोड़ दो आप आ जाओ, ऐसे सिचुएशन सबको होगा। पर उसने इस तरह से ये बैग्स लेके आई और मैं कभी भूल नहीं, क्योंकि ये बैग तो शायद और कुछ साल चलेगा फिर खराब भी हो जाएगा, पर ये इंसिडेंट मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैं सोचा कि ये आप सबके साथ मैं शेयर करूं कि इस तरह से मेरी बेटी ने मेरे लिए बैग लेके आई है। बिकॉज आई हेट शॉपिंग, मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। मैं यहाँ भी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ ना, तो वो लोग जैसे शॉपिंग शुरू करते हैं मैं पीछे पड़ जाती हूँ, हो गया हो गया हो गया, चलो 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 अभी खाने चलो, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने उसको मना भी किया, फिर भी आप समझ सकते हो जो भी मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या सिचुएशन है, ये बैग के पीछे क्या हिस्ट्री है जो एकदम दिल में है, और आप लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी मुझे ऐसा लगा। मेरे पास ना बड़ा बैग्स जितना था ऑलमोस्ट सब मैं आप लोगों के साथ अभी आज शेयर किया। इसके अलावा मेरे पास वॉलेट, बटुआ काइंड ऑफ बहुत सारे अलग बैग्स भी बहुत है। फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर वो बाकी बैग्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज इतना ही। माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विथ मॉली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर करना, आप लोग का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और न्यू एनर्जी लेके मैं फिर आप सबके सामने आ जाती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।